हेलो फ्रेंड्स, क्या हाल है आप लोगों के। आई होप आप लोग लॉकडाउन का पीरियड बहुत अच्छे से यूटिलाइज कर रहे होंगे। अभी तक मैंने 4 क्लासेस डिडक्शंस के डाल दिए और ये मेरी लास्ट क्लास है। इस क्लास के बाद आपके और सारे के जितने भी डिडक्शंस के टॉपिक हैं वो सारे आईसीआई के हिसाब से मैंने वैसे ही सेम उसी पैटर्न में कंप्लीट किए हैं। तो मैं इसके बाद एक लिंक आपके साथ शेयर भी कर दूंगा अपने टेलीग्राम चैनल पे, जिसमें मैं सारे के सारे 6 से 6 क्लासेस का पूरा लिंक आपके साथ शेयर कर दूंगा। तो ये लास्ट क्लास है जिसमें मैंने कुछ 4 से 5 डिडक्शंस कवर किए। हम स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो पहली डिडक्शन आती है एटीटीटीए। ये सबने बहुत बार सुनी है कि एटीटीटीए की डिडक्शन के बारे में। एटीटीटीए की डिडक्शन क्या होती है? ये डिडक्शन उन लोगों को मिलती है जैसे कोई अगर फॉर एग्जांपल कोई इंडिविजुअल है जिसका एक सेविंग अकाउंट है किसी भी बैंक में, जैसे फॉर एग्जांपल किसी का स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में सेविंग अकाउंट है और उसको अगर साल में टोटल इनकम, अगर उसको टोटल इंटरेस्ट जो मिलता है वो फॉर एग्जाम्पल 50,000 मिलता है, तो सेक्शन 80 के हिसाब से वो 10,000 रुपीज तक की डिडक्शन ले सकता है। मतलब अगर उसकी इनकम 50,000 है वो माइनस 10,000 अंडर सेक्शन 80 ले सकता है। यानी उसको जो अपना टैक्स है वो 40,000 के ऊपर ही देना है। और इसमें एलिजिबल एसएससी कौन है? ये सिर्फ इंडिविजुअल या एचयूएफ को मिलता है। मतलब पार्टनरशिप फर्म को नहीं मिलेगा, कंपनी को नहीं मिलेगा, एओपी को नहीं मिलेगा, बीयूआई को नहीं मिलेगा। ठीक है, ये चीज याद रखनी है, सिर्फ इनको मिलेगा। क्वांटम ऑफ डिडक्शन क्या है और कंडीशंस क्या है? कहता है कोई भी इनकम जो आपने डिपॉजिट्स के ऊपर कमाई, बट डिपॉजिट्स कौन से? सेविंग अकाउंट के। अब आप बोलो एफडी के डिपॉजिट्स ना, रेकरिंग डिपॉजिट्स ना, वो सब नहीं कवर होंगे। इसमें सिर्फ सेविंग अकाउंट कवर होगा। और वो आपने जो अकाउंट होगा या तो वो बैंक में मेंटेन किया हो। बैंक कौन सा? जिस पे रेगुलेशन एक्ट 1949 लग रहे हो, या कोऑपरेटिव सोसाइटी जिसका काम है बैंकिंग वाला, या पोस्ट ऑफिस। ठीक है, प्रोवाइडेड ये जो डिडक्शन है ये सीनियर सिटीजन्स को नहीं मिलेगी। क्यों? क्योंकि उनके लिए एक अलग सा सेक्शन है 80 ठीक है, मैं मान रहा हूं कि ये सेक्शन आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। ठीक है, अब हम अगले सेक्शन पे चलते हैं। 80 जो बात करता है डिडक्शन इन रिस्पेक्ट ऑफ इंटरेस्ट ऑन डिपॉजिट्स इन केस ऑफ सीनियर सिटीजन्स। अब देखो सीनियर सिटीजन्स के लिए उन्होंने की नया उन्होंने ये लाया सेक्शन 80 उन्होंने कहा इसमें एलिजिबल एसएससी कौन है? कोई भी एसएससी जो उस पर्टिकुलर ईयर में 60 ईयर या उससे अबव की एज जिसकी होती है, हम उसको उसकी इनकम में से उसको 50,000 रुपीज की डिडक्शन दे देंगे या जितना उसको अमाउंट इंटरेस्ट का मिला है विच एवर। बट इसमें कैच ये है कि इसमें हम फिक्स डिपॉजिट्स भी लेंगे, फिक्स डिपॉजिट्स का इंटरेस्ट भी लेंगे, टर्म डिपॉजिट्स का भी लेंगे, रेकरिंग डिपॉजिट्स का भी लेंगे और सेविंग अकाउंट का भी लेंगे। ठीक है, बाकी बिल्कुल सेम है। बट इसमें एक्स्ट्रा क्या है? 60 ईयर से ज्यादा की एज होनी चाहिए और ये सीनियर सिटीजन्स को मिलता है। ठीक है, और इसमें सारे डिपॉजिट्स कवर हैं और इसके इंटरेस्ट जो डिडक्शन का लिमिट है वो 50,000 है। ठीक है, 80 और 80 ये 2 सेक्शन हो गए। अब हम चलते हैं अगले सेक्शन पे। जो मेरा सेक्शन है वो है कौन सा? 80 क्यूक्यूबी क्या कहता है? डिडक्शन इन रिस्पेक्ट ऑफ। अब कोई इंडिविजुअल है जो ऑथर जो बुक्स वगैरह लिखता है, ठीक है, बट वो बुक्स अदर देन टेक्स्ट बुक होए, तो हम उसको जो रॉयल्टी मिलती है उसको उस बुक्स की सेलिंग पे हम उसको डिडक्शन देंगे। कितनी डिडक्शन देंगे? जितना अमाउंट उसने कमाया, या 3 लाख विच एवर इज लोअर, हम उसको 80 क्यूक्यूबी में उसकी डिडक्शन दे देंगे। और इसमें कौन कौन से रॉयल्टी की बुक्स कौन कौन से कवर होती हैं? लिटरेरी बुक होनी चाहिए, आर्टिस्टिक होनी चाहिए, साइंटिफिक होनी चाहिए। ठीक है, बट अगर ऐसी कोई टेक्स्ट बुक्स वगैरह हैं वो कवर नहीं होती है। ठीक है, ये पर्टिकुलर 3 इस तरीके की बुक्स होनी चाहिए। अब हम उसके बाद अगले सेक्शन पे चलते हैं जो है 80 आरआरबी। ये सेक्शन क्या कहता है? ये सेक्शन कहता है डिडक्शन इन रिस्पेक्ट ऑफ रॉयल्टी ऑन पेटेंट्स। पेटेंट्स की उस पर लिखते हैं, यानी अगर आपने कोई चीज बनाई है, कोई आपने कोई इन्वेंशन किया, आप उसके पेटेंट ले लेते हैं तो उसकी डिडक्शन मिलेगी। कितनी मिलेगी? ये डिडक्शन मिलेगी अप टू मैक्सिमम 3 लाख। और ये कम मिलेगी अगर आपका पेटेंट 1/4/2003 के बाद वाला है। ठीक है, इसके साथ मैंने आपका 4 सेक्शंस कवर कर लिए। अभी तक मैंने 80 टीटीए की बात की है, 80 टीटीबी की बात की है, 80 क्यूक्यूबी की बात की है जो रॉयल्टी की बात करता है, और मैंने आपके साथ 80 आरआरबी की बात की है। अब मैं आपके साथ चलता हूं एक लास्ट सेक्शन पे जो मेरा है सेक्शन 80 डिडक्शन रिस्पेक्ट ऑफ पर्सन विद डिसेबिलिटी। ये सेक्शन खत्म कराने के बाद मेरे सारे डिडक्शंस के टॉपिक मैंने इसको बहुत डिटेल में क्लास डाली हुई है। आपके साथ मैंने ये वाली क्लास बिल्कुल एक 7 to 8 मिनट्स की क्लास डाली है, 5 से 6 क्लासेस है, जिससे आपके सारे डिडक्शंस कवर होंगे। ठीक है, ये लास्ट डिडक्शन आप पढ़ लीजिए, डिसेबिलिटी। देखो किसी भी इंडिविजुअल को अगर कोई हैंडीकैप है या कोई पर्टिकुलर डिजीज है जो सेक्शन 80 में आइडेंटिफाई किए हैं, ठीक है, और अगर उसको वो जो प्रॉब्लम है वो 80% से कम है, ठीक, वो डिसेबिलिटी, तो हम उसको हर साल 75,000 रुपीज की डिडक्शन दे देंगे। क्यों देंगे? क्योंकि ये एक बेसिकली ऐसा समझ लो कि हार्मोनाइज करने के लिए उन्होंने कहा कि एक प्रोटेक्शन दे दी उन लोगों को जो बेचारे हैंडीकैप हैं, जिनको कोई पर्टिकुलर प्रॉब्लम्स है। वो डिजीज कौन सी है? डिसेबिलिटी की डिजीज है। बट हाँ, अगर उसको 80% या उससे ज्यादा प्रॉब्लम है तो हम उसको 1,25,000 की डिडक्शन दे देंगे। मतलब अगर कोई हैंडीकैप इंडिविजुअल है जिसकी इनकम 5 लाख है, तो हम, और अगर उसकी 80% से कम डिसेबिलिटी है तो हम उसको क्या करेंगे? 75,000 की डिडक्शन दे देंगे। बट अगर उसको 85,000 से ज्यादा है, 80% ज्यादा, तो हम उसको 1,25,000 की डिडक्शन देंगे। ठीक है फ्रेंड्स, इसके साथ मेरे सारे डिडक्शंस के चैप्टर, सारे टॉपिक्स कवर हो गए। फ्रेंड्स देखो, मेरे को बहुत क्यूरीज आ रही है, सर हम कैसे कंप्लीट करें, हमें टाइम मैनेजमेंट नहीं हो रही। मैं कह रहा हूँ कि आप
एक एक सेक्शंस को बहुत ध्यान से पढ़िए। अभी आपके पास टाइम है। जो तो नवंबर अटेम्प्ट वाले बच्चे हैं मैं उनकी बात कर रहा हूँ इस पर्टिकुलर टॉपिक में कि उनका बहुत टाइम है, अभी अच्छे से पढ़िए। और प्लीज जून अटेम्प्ट वाले बच्चे, मैं बहुत ज्यादा टेलीग्राम ग्रुप्स में देख रहा हूँ कि बच्चे क्या कर रहे हैं कि कह रहे हैं कि एग्जाम्स डिले हो जाएंगे, ये हो जाएंगे। देखो आप एक मिशन पे हो, आप एक मिशन में हो जिसको आपको कंप्लीट करना है। आपको अपनी तैयारी इस हिसाब से करनी है कि अगर आपके 15 दिन बाद भी एग्जाम हो जाए आपको सब आना चाहिए। ये जितने भी ये सब डिस्ट्रैक्शन है, र्यूमर्स है कि हाँ पेपर एक्सटेंड होंगे, जब होंगे तब देखा जाएगा। बट अभी आपके अगर जून में एग्जाम है आप उसी के हिसाब से तैयारी करें, अपनी तैयारी और अच्छे से कीजिए। मैं आपको कह रहा हूं कि ये मार्क्स अच्छे आएंगे, ये सब मैटर करता है, बट हाँ अच्छे से पढ़िए। विद दिस थैंक यू सो मच फ्रेंड्स। मैं अगली क्लास में बहुत जल्दी अपलोड करूंगा। थैंक यू सो मच।